नमस्ते, मिसेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली फडनीस और हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। एट प्रेजेंट ऐसे दो विषय हैं जिनके बढ़ते हुए नंबर चर्चा का और चिंता का विषय बनी हुई है। एक है कोरोना वायरस के चलती बढ़ रही कोविड-19 की केसेस का और दूसरा है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए रेट्स का। वैसे कोरोना वायरस या कोविड-19 के नंबर कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है, हमारे पहुंच में है। हमें बस मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें रेगुलरली हाथ धोने हैं, हमें तभी घर के बाहर निकलना है जब जरूरत हो। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, अगर हम इवेंट्स में जा रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। ब्ला 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 ब्ला, ये हम बहुत ये बातें हम एक साल से जानते हैं, मगर फिर भी ये नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये सारा फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोल या डीजल के बढ़ते हुए रेट्स की बात है, ये रेट्स बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड होते हैं जो फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है। मगर मिसेस इंडिया पे पेट्रोल या डीजल के बढ़ते हुए प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है। मिसेस इंडिया पे प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल और डीजल के रेट तो बढ़ते जा रहे हैं, ऑयल के रेट तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर इसी ऑयल से बने कपड़ों के रेट जो है दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और उसके चलते इस कचरे का जो ढेर है, ये कचरे का जो ढेर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ये कपड़ा भी कल कचरे में ही जमा होने वाला है। वैसे भी ये कपड़ा किसी कचरे से कम नहीं है। यही कपड़ा, यही कचरा जो है हम अपने घर में सजा के रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई कपड़े हैं जो कचरे से बने हो। जी हाँ, रिसाइकल पॉलिस्टर जो है कचरे से, मतलब प्लास्टिक वेस्ट से बनता है। तो जो मैंने पहना है हो सकता है कि ये भी एक कचरा हो, और जो आपने पहन रखा है वो भी एक कचरा हो सकता है। वैसे भी पॉलिस्टर में रिसाइकल्ड हो या वर्जिन ऑयल से बना हो या पॉलिस्टर हो, उसमें और प्लास्टिक में कोई अंतर नहीं है, दोनों भी उतने ही हानिकारक है। प्लास्टिक जो है ऑयल से बनता है, पॉलिस्टर जो है ऑयल से बनता है, और रिसाइकल पॉलिस्टर जो है कचरे से बनता है। What goes around comes around, इसे ही तो बोलते हैं कर्मा। वैसे हम क्या सोच रहे हैं कि हम जितनी चाहे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करेंगे, हम लोग जितना भी कचरा है वो जनरेट करेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि कर्मा हिट्स बैक। ये जो कचरा जो हम दिन ब दिन मदर प्लैनेट अर्थ पे जो जमा कर रहे हैं, जो हमारी धरती पे ये जम रहा है, ये प्लैनेट अर्थ ये कब तक सहने वाली है? ये कभी ना कभी नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में हमें ही वापस मिलने वाली है। इनफैक्ट ये शुरू हो चुका है। ये नेचुरल डिजास्टर या जो भी हो रहे हैं वो सारे हमारे किए हुए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ही हुई है। वैसे हम कर्मा की बहुत बड़ी बात करते हैं, तो हम क्यों ये कचरा कम नहीं कर सकते? क्यों ये, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस कचरे से, ये कचरे के ढेर से अगर निजात चाहिए, तो हमें सबसे पहले इस कचरे को यूज करना, इस कचरे को जनरेट करना, इस कचरे को घर में जमाए रखना कम करना होगा। जी हाँ, ये पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े या जो भी कपड़े हैं, जो भी हो, इवन नेचुरल फैब्रिक से बने हुए कपड़ों को भी हमें बार बार यूज करना है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो कपड़े खरीद रहे हो वो नेचुरल फैब्रिक से बने हो, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स से वो आए हो। हाँ, ये बात सच है कि ये जो नेचुरल फैब्रिक से बने हुए, नेचुरल थ्रेड्स से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो उसका मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होता है। बट देन अगर हो सके तो हमें उसको यूज करना चाहिए। अगर वो हमारे पास चॉइस नहीं है तो हमारे पास जो कपड़े हैं उसे बार बार यूज करें। ऐसा नहीं है, मिसेस इंडिया ये नहीं कहती कि आप नए कपड़े ना खरीदो। ऑफ कोर्स हमारा देश जो है सेलिब्रेशन, लैंड ऑफ सेलिब्रेशन है। हमारे पास इतने सेलिब्रेशंस और रिचुअल्स होते हैं। कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें नए कपड़े पहनने होते हैं, तो ऑफ कोर्स नए कपड़े जरूर खरीदें, मगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी, नहीं हो तो वही कपड़े बार बार रिसाइकल करके रीयूज करें, क्योंकि रीयूज, रीस्टाइल एंड रिड्यूस इज द न्यू फैशन मंत्रा।
वो दिन चले गए, यू नो, कि ओ माय गॉड, ये मेरी फोटो जो है, इस ड्रेस की फोटो मैंने लास्ट वीक इंस्टा पे पोस्ट की थी, तो आई कैन नॉट यूज इट एनी मोर। या फिर मैं कोई भी क्लोथिंग जो है सिर्फ एक ही बार यूज करती हूँ, या यू नो आई डोंट रिपीट माई क्लोथ अंटिल 1 month। दीज आर ऑल पासिंग। That is not so cool. The new fashion mantra is reduce, reuse and recycle. After all, being a responsible citizen of planet Earth, ये हमारी ड्यूटी है और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जो हेरिटेज मिला है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो हेरिटेज दिया है, यू नो, जिसे हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस हेरिटेज, और हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? ये कचरा। क्या आपको पता है कि एक कपड़ा अगर आप 9 महीने तक रिपीट करके यूज करोगे तो उससे जनरेट होने वाली जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 30% कम हो जाती है। बेसिकली कोई भी कपड़ा फील्ड में या फिर डंपिंग यार्ड में या फिर जहां पर भी सिटी का कचरा जमा होता है, वहां पर पहुंचने से पहले अगर हम उसका यूज 9 महीने तक ज्यादा करेंगे तो उससे जनरेट होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को हम 30% से कम कर सकते हैं। Isn't that cool? And isn't that easy? वही कपड़े बार बार यूज करने में बिल्कुल प्राउड फील करें, और बिल्कुल आप प्राउड से फील करें और मिसेस इंडिया को टैग करें, #मिसेस इंडिया रीयूज, मिसेस इंडिया रीस्टाइल टैग करना ना भूलें, बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ। और अगर आपको वही कपड़े पहन के अगर आप बोर हो गए हो, तो हाउ टू रीस्टाइल यू कैन नो दैट ऑन मिसेस इंडिया। उसके लिए आपको मिसेस इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर मिसेस इंडिया यूट्यूब चैनल। Don't forget to like Mrs. India's Facebook and follow us on Instagram, because as being a responsible citizen of Earth, it is our duty to reduce, reuse and restyle fabrics and textile. Jai Hind.